नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका सौदा आपका मुनाफा में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आपका सौदा आपका मुनाफा में एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है। यहाँ पे कम्युनिटी बाजार के बारे में जानेंगे कि आज कृषि फसलों का बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, इस समय का क्या अपडेट निकल के सामने आ रहा है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे प्राइसेस से। हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे एग्री कम्युनिटीज में कैसा सीड से, तो कैसा सीड का अगस्त वायदा देख रहे हैं कि 5644 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 5666 का हाई लगा चुका है। आज हम देख रहे हैं कि कैसा सीड के अंदर एक ठीक ठाक लेवल आज भी देखने को मिल रहा है। कैसा सीड आज भी 5600 पर सस्टेन होके चल रहा है। आपको बता दें कि कैसा सीड के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, जो कैस्टर की कीमतों को तेज़ी की तरफ ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। आपको बता दें कि कैसा सीड का जो प्रोडक्शन है इस साल बीते साल के मुकाबले कम रह सकता है, क्योंकि बीते साल कैस्टर का जो भाव था वो बहुत ही कम देखने को मिला था। जो 3400-3500 इसी दायरे में कैसर सीड के भाव देखने को मिले थे, जिसकी वजह से किसानों ने दूसरी फसलों की तरफ रुख कर लिया था। और इसका असर हम इस साल देख रहे हैं कि कम उत्पादन के रहते और बेहतर डिमांड के चलते कैसर सीड की कीमतों में अभी तेजी बनती हुई और नजर आ सकती है। आपको बता दें कि घरेलू डिमांड के साथ साथ कैसर सीड की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है, जो कैसर सीड की कीमतों को तेजी की ओर ले जाती हुई नजर आ सकती है। अभी वायदा बाजारों के अंदर कैसर सीड के अंदर 5600 का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी एक करेक्शन और आनी बनती है। अगर करेक्शन आती है तो निचले स्तर पर खरीदारी करें और फिर कैसर सीड के अंदर जानकारों के मुताबिक 6000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी एक छोटी सी करेक्शन के बाद, एक छोटी सी गिरावट के बाद कैसर सीड में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है जानकारों के मुताबिक, और 6000 के लक्ष्य के लिए इसमें बैट करके चला जा सकता है। इसी के साथ बात करें चने की, तो चने का हम देख रहे हैं कि चने का अगस्त वायदा 5025 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद की गिरावट आज चने के अगस्त वायदे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि जो चना है पहले सुबह में 5040 का भी लेवल देखने को मिला था, अब धीरे धीरे वहां से चने के अंदर एक नरमी बनती हुई नजर आ रही है। मार्केट टाइम से भी आपको पहले ही बता चुका था कि चने के अंदर एक करेक्शन आनी अभी बाकी है। चने के अंदर अभी एक करेक्शन देखने को मिल सकती है, यानी कि गिरावट बनती हुई नजर आ सकती है, जो कि अब हम देख भी रहे हैं कि चने के अंदर एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। दरअसल इससे पहले हमने चने की कीमतों में तेजी आती हुई देखी थी। सरकार ने फिर स्टॉक लिमिट लगाई थी, उसके बाद चने में गिरावट आई थी, लेकिन निचले स्तरों से फिर से खरीदारी निकल के सामने आई थी, क्योंकि चने की जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत हैं। और इस साल दालों का जो उत्पादन है भारत के अंदर वो थोड़ा कम रह सकता है, जिसकी वजह से दालों की किल्लत महसूस की जा सकती है। इसकी वजह से चने के जो फंडामेंटल से मजबूती की तरफ थे, लेकिन अब वायदा बाजारों के अंदर चने में एक प्रॉफिट बुकिंग भी बनती हुई नजर आई है, ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से चने में अभी हाल फिलहाल में गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन निचले स्तर चने में अभी थोड़े और निचले स्तर जाएंगे, 5000 के नीचे भी टूटता हुआ नजर आएगा चना जरूर। 4800 4900 इस दायरे में भी कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है नीचे में। तो नीचे में खरीदारी के मौके ढूंढें। जानकारों के मुताबिक चने में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है और आने वाले दिनों में चना 5200 तक के भी लक्ष्य हासिल करवा सकता है। चने के अंदर आने वाले दिनों में तेजी बनती हुई नजर आ सकती है अभी हाल फिलहाल में। और एक नया अपडेट निकल के सामने आया है, वो दालों का ये है, वो दालों के ऊपर है कि जो सरकार है वो दाल का आयात बढ़ा सकती है। सरकार दाल के आयात बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूडान, मोजाम्बिक जैसे और केन्या जैसे देशों से जो सरकार है दालों के आयात ज़्यादा बढ़ाने का विचार विमर्श कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है। सरकार को उम्मीद है कि इन देशों से कम 2 से 3 लाख मैट्रिक टन दालों का आयात के करार किया जा सकता है और मलावी और म्यांमार जैसी जगहों से भी दालों का आयात हो सकता है। 5 साल में 4.5 लाख टन दाल का आयात करने का करार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले महीने दालों के दामों में गिरावट देखने को मिली थी, जब से सरकार ने दालों पर एक स्टॉक लिमिट लगाई थी। हालांकि सरकार ने फिर दालों पर कुछ राहत भी दी थी स्टॉक लिमिट में, लेकिन उससे व्यापारी थोड़े खुश भी नजर आए थे कि चलो थोड़ी राहत भी मिली है। लेकिन अब जो सरकार ये फैसला लेकर आई है कि दालों का आयात बढ़ाएगी, अब इससे दालों का जो बाजार है वो गिरता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा भी जानकार बता रहे हैं। क्योंकि जैसे कि इस साल भारत के अंदर दालों का प्रोडक्शन कम रह सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया था। फिर स्टॉक लिमिट लगा दी गई कि व्यापारियों को अपना स्टॉक घोषित करना है, उससे दाल बाजार थोड़ा फिसला। सरकार को डर है कि कहीं जो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, वो दालों की जमाखोरी ना कर लें, स्टॉकिस्ट
और जब दाम बढ़ जाएं तब माल निकालें, जिससे कि उपभोक्ताओं को महंगे दामों में दाल खरीदनी पड़ सकती है। इसलिए सरकार महंगी दालों की कीमतों से उपभोक्ता को बचाने के लिए ये सारे कदम अभी उठा रही है और आयात का भी फैसला अभी सरकार इसलिए ही कर रही है। अभी सरकार इन देशों से बात कर रही है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। अभी जो भी फैसला निकल के सामने आएगा उसकी भी जानकारी आपको देते रहेंगे, जैसे जैसे सरकार आगे अपना दालों पर अपडेट लेकर आती रहेगी। तो अभी हाल फिलहाल में इस खबर से भी जो दाल दलहन का जो बाजार है वो कुछ टूटता हुआ नजर आ सकता है। इसी के साथ बात करें अगर चने के बाद बिनौला खल की, तो बिनौला खल का अगस्त वादा देख रहे हैं कि 3110 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 0.25% की तेजी बिनौला खल के अंदर भी बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिनौला खल में अभी लगातार तेजी बनती हुई नजर आ रही है। बिनौला खल की डिमांड है ही, पोल्ट्री इंडस्ट्री से भी अच्छी खासी डिमांड है, क्योंकि बिनौला खल का जो स्टॉक है इतना देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कॉटन का स्टॉक इतना नहीं है। कॉटन का भी जो एक्सपोर्ट है चीन की तरफ, भारतीय कॉटन का जो एक्सपोर्ट है चीन को जाता हुआ नजर आया है। और कॉटन की भी जो स्टॉक है घरेलू स्तर पर भी उसमें भी कमी देखने को मिली है। दूसरा, बुआई में देरी हुई है, जिसकी वजह से जो गैप बना है देरी का उसको कवर अप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और घरेलू स्तर पर जो कटाई मिले हैं उनकी तरफ से भी कॉटन की डिमांड अच्छी निकल के सामने आ रही है। तो इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से कॉटन की कीमतों में तेजी है और स्टॉक वैसे ही कम है, तो बिनौला खल की में भी इसलिए ही तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और दूसरा, पोल्ट्री इंडस्ट्री से भी बिनौला खल की अच्छी खासी डिमांड निकल के सामने आ रही है, पशु चारे की भी मांग है। और बारिश की वजह से भी जो कुछ कॉटन की जो फसलें हैं वो भी खराब होती हुई नजर आई हैं, जिसकी वजह से कॉटन के फंडामेंटल्स मजबूत हुए हैं और इसका असर बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सचदेवा के मुताबिक बिनौला खल में आने वाले दिनों में 3200 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर उससे भी आगे की बात की जाए तो बिनौला खल 3400 तक की तेजी के लिए अग्रसर होता हुआ नजर आ सकता है। बिनौला खल की हमने वीडियो भी डाली है, अमित सचदेवा का कोट भी डाला हुआ है, आप वो जाके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसी के साथ बात करें अगर ग्वारगम और ग्वासीर की, तो ग्वारगम का अगस्त वायदा देख रहे हैं कि 7439 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 3.25% की तेजी ग्वारगम के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें अगर ग्वासीर की, तो ग्वासीर का अगस्त वायदा देख रहे हैं 4695 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 2.5% की तेजी ग्वासीर के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जानकार लगातार ग्वारगम और ग्वासीर में तेजी का ही रुख बता रहे हैं कि ग्वारगम और ग्वासीर के अंदर आने वाले दिनों में तेजी बनती हुई नजर आ सकती है और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है ग्वारगम और ग्वासीर के अभी वो मजबूती की तरफ है। ग्वारगम में हमने देखा है कि जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं वहाँ पर बारिश से फसलें प्रभावित हुई हैं, बुआई में भी कुछ देरी थी, जिसकी वजह से ग्वारगम की और ग्वासीर, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है और ग्वार की जो कीमतें हैं वो अच्छा खासा शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जो मुख्य उत्पादक राज्य वहाँ पे बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से ग्वार की फसलों पर प्रभाव पड़ा है और जो कीमतें हैं लगातार मजबूती की ही तरफ है। वहीं बात करें अगर हाजिर बाजारों की, तो हाजिर बाजारों के अंदर ग्वार का जो अराइवल्स हैं, ग्वार की जो आवकें हैं वो भी कम ही देखने को मिल रही है, जिसका असर ग्वार की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल रुझान ग्वारगम और ग्वासीर में अभी तेजी की ही तरफ है। आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सचदेवा के मुताबिक ग्वारगम में 7500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले 2 हफ्तों में। और यहीं से बात करें ग्वासीर की, तो ग्वासीर 4750 से 4800 तक का भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। ये दोनों लक्ष्य लगभग 2 हफ्तों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 2 हफ्ते तक ग्वारगम और ग्वासीर में जो तेजी है वो जारी रह सकती है। और कुछ क्रूड की कीमतों में भी हमने आज बीच में तेजी आती हुई देखी थी, जिसका असर ग्वार की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया था। तो निचले स्तर पर ग्वार में खरीदारी करके चला जा सकता है। इसी के साथ बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो एडिबल ऑयल पैक में हम देख रहे हैं कि अगस्त वायदा सरसों का 7888 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 7900 का ही लगा चुका है। 2% की शानदार बढ़त आज सरसों के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि जो सरसों है लगातार उसमें तेजी बनती नजर आ रही है, क्योंकि सरसों का जो स्टॉक है वो किसानों को छोड़ के किसी के और के पास नहीं है। किसान सरसों रोक रोक कर बाजारों में ला रहे हैं, मंडियों में ला रहे हैं, जिसकी वजह से जो सरसों दाना का जो भाव है वो लगातार तेजी की तरफ बना हुआ है। लगातार एक के बाद एक नई तेजी सरसों दाने के अंदर बनती हुई नजर आ रही है।
यहाँ तक कि तेल मिलों के पास भी जो सरसों का स्टॉक है वो भी बिल्कुल बहुत ही कम बचा है, ना के बराबर बचा है। और अभी जो सहकारी संस्थाएं हैं उनके पास भी सरसों का स्टॉक नहीं है, और जो बाज़ार के जानकार हैं सरकार से अभी यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो सरकार को अभी से ही सरसों का स्टॉक बना लेना चाहिए, नहीं तो फिर जैसे सोयाबीन बीज की किल्लत वाले हालात अभी पैदा हुए हैं, कहीं वैसे ही सरसों के ना हो जाए और सरसों कहीं और ज़्यादा महंगी ना हो जाए, जिसकी वजह से आम उपभोक्ताओं को तेलों के ज़्यादा दाम चुकाने अभी भी पड़ सकते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि अभी भी खाद्य तेल के जो दाम है वो भी अभी भी तेजी की ही तरफ हैं। और कनाडा के अंदर सरसों का जो उत्पादन है उसमें कमी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह उसका असर भारतीय बाज़ारों पर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल रुझान सरसों में और बाकी खाद्य तेलों में भी तेजी का ही है। इसी के साथ बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का अगस्त वायदा देख रहे हैं हम, इस वक्त 9,633 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1% की तेजी सोयाबीन के अगस्त वायदे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सोयाबीन के अंदर अभी और करेक्शन देखने को मिल सकती है जानकारों के मुताबिक, और 9,200 9,300 तक नीचे में जा सकता है सोयाबीन का भाव। फिर वहां से वायदा बाजारों के अंदर खरीदारी निकल के सामने आएगी, जो सोयाबीन को और रिकॉर्ड तेजी की तरफ ले जाती हुई नजर आएगी, और नए रिकॉर्ड स्तर, नए उच्चतम स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। 11,000 से 12,000 तक के भी लेवल सोयाबीन में अभी देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ बात करेंगे रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का अगस्त वायदा देख रहे हैं कि 1394 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1401 का ही लगा चुका है। तेजी आज रिफाइंड सोया तेल के अंदर भी बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि रिफाइंड सोया तेल में अभी थोड़ी करेक्शन ड्यू है, नीचे में 1340 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं, 1340 1360, लेकिन फिर से वहां से रिफाइंड सोया तेल के अंदर खरीदारी बनेगी और 1440 तक के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। तो जानकारों के द्वारा अभी खाद्य तेलों में तेजी का ही रुझान है, निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज कृषि फसलों में कैसा रुझान देखने को मिल रहा है और जानकारों की उस पर क्या राय है कि जानकार फंडामेंटल्स क्या बता रहे हैं कि किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी और क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। तो फिलहाल आपका मुनाफा में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।